हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है सीड स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप। तो जैसा कि हमने पीछे फर्टिलाइजेशन में भी और फर्टिलाइजेशन के बाद के भी जो इवेंट्स थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो ओवरी होती है वो फर्टिलाइज होकर फ्रूट्स का फॉर्मेशन करती है और जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइज होकर सीड का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम आज और अधिक पढ़ेंगे सीड्स के बारे में, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। सीड्स आर डिफाइंड एज राइपेंड और मैच्योर ओव्यूल, यानी कि जो रैपेंड कह सकते हैं पका हुआ, या मैच्योर पूर्णता जो है विकसित, मैच्योर जो ओव्यूल होता है वही क्या होता है हमारा सीड होता है। यानी कि कह सकते हैं जो आज सीड है वो कभी ना कभी ओव्यूल रहा होगा और जो ओव्यूल है वो आगे डेवलपमेंट करके सीड का फॉर्मेशन करेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्ड एज सीड इनसाइड ओवरी, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर ही सीड के फॉर्म में डेवलप करता है। इसीलिए आपने देखा होगा, सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा सारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सभी के अंदर ही सिंपल सी बात है कि जितने भी आपने फ्रूट्स खाए होंगे उसके अंदर सीड कंटेन होता है और जो हमारा फ्रूट है वो ओवरी है, इसलिए इनसाइड उसके अंदर ही जो है सीड का डेवलपमेंट हुआ है। All spermatophytes are characterized by the presence of seeds। जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं उनमें सीड की प्रेजेंस ही उनको कैरेक्टराइज करती है, उनको आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये स्पर्मेटोफाइट्स हैं। वेयर जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीड्स एंड एंडोस्पर्म आर कवर्ड सीड प्लांट। अब स्पर्मेटोफाइटा को आप जानते हैं, क्लासिफिकेशन आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि स्पर्मेटोफाइटा जो होते हैं वो सिर्फ टू होते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें नेकेड सीड का फॉर्मेशन होता है, उधर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, नेकेड सीड ही बनती है, इसलिए उसे नेकेड सीडेड प्लांट। बट जो हमारा एंजियोस्पर्म है, मोस्ट यूनिक टाइप या मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लांट है, उनमें कवर्ड सीड प्लांट होता है, यानी कि उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। तो ये रही बात सीड की। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सीड। आपने एक सीड को देखा होगा, कभी जर्मिनेट करने वाली सीड देखी होगी। किसी सीड को, किसी मटर की सीड को अगर आप किसी सॉइल में डाल देते हैं, उसे मॉइस्चर मिलता है, सनलाइट मिलती है, सम टाइम के बाद क्या होता है कि उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होते हैं। जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है उस टाइम आप किसी सीड को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको कुछ आई बर्ड्स दिखाई देंगी। उसको अगर आप देखते धीरे धीरे वो ग्रो करता है, जिसको हम आँख कहते हैं। जब वो ग्रो करता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज़ रेडिकल एंड प्लूम्यूल। जैसे मान लिया हमारा कोई ये सीड है, मटर की सीड है, इसको हमने किसी सॉइल में डाल दिया, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। सम टाइम के बाद क्या होता है उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है और ऐसे दो फिलामेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो दोनों हमारे रेडिकल और प्लूम्यूल होती हैं, ये क्या वास्तव में पहले से उस सीड में होते हैं या फिर कहीं से आते हैं? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सॉइल में थे और जाके सीड से अटैच हो गए। तो इसको हम क्लियर कैसे होगा? इसको हम जब पार्ट्स ऑफ सीड पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मेच्योर सीड आर कंसिस्ट ऑफ टू इसेंशियल पार्ट्स। मेच्योर जो सीड होती है उसमें मेनली टू ही पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने फ्लावर में पढ़ा है टू इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही सीड में भी टू इसेंशियल पार्ट्स ही होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है हमारा वो है सीड कोट। सीड कोट कह सकते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, द आउटर इज टेस्टा एंड इनर इज टेगमेंट। किसी सीड को अगर उठा कर देखते हैं तो उसकी आउटर जो कोट होती है उसे टेस्टा कहते हैं और जो इनर कोट होती है उसे टेगमेंट कहते हैं। सीड कोट प्रोटेक्ट द डेलिकेट एम्ब्रियो। सीड कोट जो होती है वो डेलिकेट एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे आपने चना देखा होगा, सीसर अरेंटिम सीड्स, उसमें क्या होता है, आप जब उसके कॉटिलेडन्स को देखते हैं अंदर उसके दाल होती है और उसमें आउटर जो कवरिंग होती है, वही कवरिंग जो है वो जिस कलर आइडेंटिफाई होता है, वाइट भी होता है, रेड भी होता है, ब्राउन भी जो है हमारा ग्राम होता है।
तो जो ब्राउन कलर होता है वही कलर जो है वो सीड कोट होती है, और ये क्या करती है, डेलिकेट एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। द सीड अटैच टू द पेरिकार्प बाई ए शॉर्ट स्टाक कॉल्ड सीड स्टाक एट मैच्योरिटी इट कॉल्ड हिलम। होता क्या है कि सीड कोट जो है वो प्रोटेक्ट तो कर रही है, इसके साथ ही जो हमारा सीड है वो पेरिकार्प से अटैच होता है। जैसे आपने सबसे आसान है देखना कि लेग्यूमिनस प्लांट, मटर में देखा होगा आपने कि जो मटर के दाने होते हैं वो अपनी फली में अटैच होते हैं, और एक जो है उसके बगल में ऐसा छोटा सा फिलामेंट या कह सकते हैं स्टाक जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये स्टाक ही जो है उसे सीड स्टाक कहते हैं, और एट मैच्योरिटी इट्स कॉल्ड हिलम, और जब मैच्योर हो जाता है तो ये हिलम होता है। ये बात अलग है कि वो बाद में वहाँ से गायब हो जाता है, बट वहाँ पे कुछ उसके जो है कह सकते हैं निशान जैसा कुछ होता है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हिलम था, या इस स्टाक के थ्रू जो है हमारा सीड जो है पेरिकार्प से अटैच था। ये स्मॉल पोर लोकेटेड बिलो द हिलम कॉल्ड माइक्रोपाइल। हिलम के जस्ट नीचे देखेंगे तो एक स्मॉल पोर होता है, और इसे जो है माइक्रोपाइल कहते हैं। जो सेकंड हमारा पार्ट है सीड का वो है एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो में बी डिफाइंड द यंग प्लांट। एम्ब्रियो को ही यंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि विदाउट एम्ब्रियो द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज नॉट इम्पॉसिबल। ओनली एम्ब्रियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो एम्ब्रियो को ही हम यंग प्लांट कहते हैं। इनक्लोज्ड विद द सीड कोट विच इज डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। सीड कोट के अंदर होती है और एग से ही जो है डेवलपमेंट इसका होता है। डिफ्रेंशिएट इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब एम्ब्रियो में भी हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट्स है वो है कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स कह सकते हैं, जैसे आपने मटर देखा होगा उसमें दालें होती हैं, आपने जो है वीट देखा होगा उसमें नहीं होती। अगर आप मटर के सीड को निकाल के उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो हाथ से ही बहुत इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें से 2 पार्ट्स उसके अलग हो जाते हैं। बट अगर ऐसा करते हैं कि हम किसी वीट के सीड को अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो कभी 2 हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। यही जो हमारे ना डिवाइड होने और डिवाइड होने के पार्ट्स होते हैं वही है कॉटिलेडन्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीड लीव्स बट डिफरेंट फ्रॉम वेजिटेटिव लीव्स। इसे हम सीड लीफ कहते हैं। अगर आप किसी चने के या मटर के दाल को निकाल कर देंगे तो वो लीव्स जैसे दिखाई तो देते हैं, बट वो वेजिटेटिव लीफ से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसीलिए लीफ नहीं होते। इफ़ ए सीड हैव 2 कॉटिलेडन्स, जैसा आप देखेंगे पाइसम सटाइवम में 2 कॉटिलेडन्स हैं तो इन्हें हम डाइकॉट कहते हैं। बट इन केस ऑफ वीट, इन केस ऑफ राइस देयर आर ए सिंगल cotyledons is present, so it is called monocots. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है एपिकॉटिल एंड प्लूम्यूल। Above the attachment of cotyledons, the part of embryonal axis is called epicotyl. अटैचमेंट का जो पॉइंट होता है कॉटिलेडन्स का, उसकी जो एम्ब्रॉनिक एक्सिस होती है, यानी कि एम्ब्रॉनिक एक्सिस का टर्म कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक कॉटिलेडन्स ये है, एक कॉटिलेडन्स ये है, तो इसकी जो एम्ब्रॉनिक एक्सिस ये यहाँ पर एक्सिस बनेगी। इसके जस्ट एबव जो अटैचमेंट वाला पार्ट होता है इसी को हम एपिकॉटिल कहते हैं। एट द टिप ऑफ एपिकॉटिल प्लूम्यूल इज प्रेजेंट। एपिकॉटिल के जो टिप होता है यानी कि सबसे अपर टॉप पे जो है प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है। प्लूम्यूल आपने पढ़ा होगा, जो प्लूम्यूल ही आगे चल के जर्मिनेट करके या डेवलप करके जो है शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, और यही प्लूम्यूल होता है जो वहाँ पर आपने देखा था हमारा क्वेश्चन जो था कि जो रेडिकल और प्लूम्यूल होते हैं वो आते कहाँ से हैं। तो प्लूम्यूल और रेडिकल जो है वो सीड में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हाइपोकॉटिल। इट लोकेटेड जस्ट बिलो द अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स के अटैचमेंट के जस्ट बिलो देखेंगे तो हाइपोकॉटिल प्रेजेंट होगा। रेडिकल, द लोअर एपेक्स ऑफ हाइपोकॉटिल इज कॉल्ड रेडिकल डेवलप्ड इनटू रूट सिस्टम। अब हमें देखना क्या है, ये हमारा एक्सिस है किसी सीड के कॉटिलेडन्स के अटैचमेंट की, ये एक्सिस है। एक्सिस के अपर पोर्शन को हम एपिकॉटिल कहते हैं, और जो लोअर पोर्शन होता है कह सकते हैं उसे हम हाइपोकॉटिल कहते हैं। जो एपिकॉटिल का टिप होता है उसे हम प्लूम्यूल कहते हैं, और जो हाइपोकॉटिल की टिप होती है उसे हम रेडिकल कहते हैं। प्लूम्यूल होता है वो शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, और रेडिकल ही आगे चल के रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो ये रही हमारी सीड की स्ट्रक्चर
उसके टाइप्स, डाइकॉट, मोनोकॉट। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से ये समझ में आया होगा।